इक्वलिटी बिफोर लॉ, द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट एंड पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है? पूरी दुनिया की लोकतंत्र की माँ हमारे भारत। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ आलिम दीन, शोहरत याफ्ता ख़तीब जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब। आइए उनके साथ हम बात करते हैं मुल्क की हालात पर। मौलाना, गुज़िश्ता दिनों मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी हुई। आसाम में एक आदमी के पेट पर एक मीडिया वाले कूद कूद कर डांस किए, उसके बाद 5 किसानों को रोन दिया गया। इस तरह बेशतर वाक़यात हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हिंदुस्तान किसी और रुख की तरफ जा रहा है। आप चूँकि पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी घूमते हैं, मुल्की हालात पर आपकी गहरी नज़र है, आप इस ताल्लुक़ से अपने ख़याल का इज़हार करें। वो वीडियो जब हमने देखा था लखनऊ लखीमपुर का और आसाम का, बहुत दर्द हुआ और यही सोच रहे थे उस वक्त में कि भारत हमारा इंडियन इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक जमहूरी मुल्क है, सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब बराबर हैं यहाँ पे। अगर किसी के साथ कोई जुल्म होता है तो वो अपनी आवाज़ पीसबली विदाउट आर्म्स, टू असेंबल पीसबली विदाउट आर्म्स, कि वो जमा हो सकता है, वो प्रोटेस्ट कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, एहतिजाज कर सकता है। भारत के संविधान में लिखा है किसानों को उनके बिल, उनके ख़िलाफ़ जो कानून और जो बिल बनाए गए हैं, क़वानीन बनाए गए हैं, वो उनको मंजूर नहीं, तो वो शांति के साथ सड़कों पर हैं, तो वो तो अपना हक़ ले रहे हैं, वो संविधानिक एतबार से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो तो इल्लीगल कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई मंत्री का बेटा होगा तो अपनी गाड़ियों से जाके उनको पीस देगा? ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक ये इल्लीगल है और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र, बल्कि लोकतंत्र, पूरी दुनिया की लोकतंत्र की माँ हमारे भारत मिसाल दी जाती है। लेकिन यहाँ शर्म की बात है कि वो मंत्री जी के बेटे 5-5 किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल देते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और एक अमन और सुकून का पैगाम देने वाला मौलाना कलीमुद्दीन साहब, वो जब एक अमन की, शांति की बात करते हैं तो उनको फ़ौरन पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। कहाँ का इंसाफ है ये? कुचल कर रखने की कोशिश कीजिए, कुचलने की कोशिश की जा रही है भारत के हमारे संविधान को और भारत के हमारे इस खूबसूरत मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को। वो आसाम के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है क्या नंगा नाच किया गया, गोली मारी जाती है उसके सीने में, मर जाता, उसके लाश पर भी लाठियां बरसाते हैं और उसके बॉडी के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर एक जर्नलिस्ट नहीं है, वो हैवान है एक तरह से। दर्द नहीं है उसके सीने में, इंसानियत मर गई है उसकी कि उसके लाश के ऊपर वो कूद रहे थे। उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, इन्हें सज़ा होनी चाहिए सख्त से सख्त। तभी जाकर हमारे भारत की जो हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, खूबसूरती है, ये बचेगी। मौलाना, आपने गंगा जमनी तहजीब और ख़ूबसूरती की बात की। हमारे हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब और अदियान के लोग बसते हैं और सबको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने दीन की पैरवी करें और अपने दीन की प्रचार और प्रसार करें। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब तो अपने मज़हब का प्रचार और प्रसार कर रहे थे, इनकी गिरफ़्तारी के पीछे वजह क्या हो सकती है? भाई ये कुछ नहीं, एक राजनीति स्टंट है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, कोई मौजू और कोई मुद्दा मिला नहीं, बस वही फिर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा लेकर के आए कि देखो ये तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, देखो ये धर्म जिहाद कर रहे हैं, ये लोग जिहाद का मसला लेकर आ जाते हैं ताकि वहाँ पर उनको फिर से दोबारा सत्ता में आने का मौका मिल जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को, ऐसे लीडरों को, अब कौम बेदार हो चुकी है। हमारे भारत के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, उनका यही मकसद है। इसीलिए मौलाना कलीमुद्दीन साहब, उन्होंने कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं, कोई अत्याचार नहीं। उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जब अगर उन्होंने किसी धर्म का प्रचार, अपने मज़हब का प्रचार किया है तो हर किसी को है एक्सप्लेन ऑफ देयर रिलीजन।
वो अपने मज़हब को, कोई भी आदमी अपने मज़हब पर अमल कर सकता है आज़ादी के साथ और अपने मज़हब की अच्छाई को बयान कर सकता है। तो मौलाना तो अपने मज़हब की अच्छाई को बयान कर रहे थे कि इस्लाम एक अल्लाह को मानते हैं और इस्लाम के अंदर शराब हराम है, इस्लाम के अंदर जुआ हराम है, इस्लाम के अंदर जिना हराम है। तो क्या ये सब चीज़ें कोई इन चीज़ों की दावत देना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है? बताएं हमको कोई भी भारत के अंदर कोई बड़ा विद्वान आकर के नहीं ये चीज़ें जुर्म है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब ने जुर्म किया है। अमन और शांति का पैगाम लेकर जा रहे थे वो लोगों के बीच में। किसी का ज़बरदस्ती उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं कराया। इस्लाम खुद इजाज़त नहीं देता है, ला इकराह फिद्दीन मना करता है। फोर्स और मजबूर करके डरा कर इस्लाम का प्रचार नहीं किया गया है, न पहले किया गया है और न आज किया जाएगा। इस्लाम के कानून शरीयत के अंदर है ही नहीं, सबसे पहली बात तो ये। इसीलिए मौलाना के ऊपर जो आरोप है, मौलाना के ऊपर जो इल्ज़ामात दिए गए हैं कि नहीं मौलाना धर्म परिवर्तन कराते हैं, कोई भी इतने लोग इतने सालों से मौलाना तबलीग का काम कर रहे हैं, इस्लाम की अच्छाई सच्चाई बयान कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को अच्छा मानकर मौलाना के हाथ में कलिमा पढ़े। कोई भी बता दे कि मौलाना ने ज़बरदस्ती हमारे कनपट्टी पर या माथे पर रिवाल्वर तान कर हमसे कलिमा पढ़ाया है? बताएं, आज तक कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और हर किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक धर्म कबूल करने का, खुद बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने मज़हब, अपने रिलीजन को तब्दील किया था, बदला था उन्होंने। इसी का मतलब तो है जमहूरी मुल्क, इसी का मतलब तो है डेमोक्रेसी। किसका मतलब है कि हम अल्लाह के सामने भी दुआ, भारत के एक एक आदमी को अल्लाह के सामने भी सजदा करने का अधिकार है, और अगर वो मंदिर में जाता है तो वो भी इल्लीगल नहीं है, अगर कोई गुरुद्वारे में जाता है तो वो भी इल्लीगल नहीं। इसीलिए किसी को भी खामखा अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए किसी एक आदमी को टारगेट बनाना। मौलाना ने एक आदमी की हत्या नहीं की, बेचारे 14 दिन से जुडिशल कस्टडी के अंदर रख दिए गए। 5 आदमी की हत्या करने वाला मंत्री जी के बेटे आज तक फरार हैं। 3 दिन हो गए, आपको अभी तक नहीं पकड़ा आपने उनको। पहले उनको पकड़िए, लेकिन नहीं पकड़ेंगे। क्यों? वो मंत्री जी के बेटे हैं। आप पकड़ेंगे तो आपकी कुर्सियां खिसक जाएंगी। अगर ऐसी नीयत है आपकी तो हमारे इस मुल्क को, जो हम सबसे बड़ा डिजिटल एतबार से और सुपर पावर अगर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाना इस तरह सपोले को हम अगर पालेंगे तो कभी भी हमारा ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, इस तरीके से जालिमों को, कातिलों को पनाह देकर। इसलिए सबसे पहले कोई भी हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ को सामने रखिए। अगर कोई मंत्री के बेटे हत्या करता है तो उसके हाथ में हथकड़ी डालकर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए, तब जाकर भारत हमारा आगे बढ़ेगा। अररिया लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया मौलाना।